स्टूडेंट के बहुत सारे सवाल थे मंगलायतन यूनिवर्सिटी को लेके। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में जो अभी रिसेंटली पीजीडीसी का एग्जाम हुआ है या बीलीस का या एमसीए का किसी में भी या एमबीए का एग्जाम दिया है। एमबीए का में जो आप लोगों ने एग्जाम दिया था उसके एग्जाम रिशेड्यूल भी हुए थे और जिस भी बच्चे ने एमबीए में एडमिशन लिए थे उसके एग्जाम भी हुए हैं। तो एमबीए के जिस भी बच्चे के पेपर छूट गए थे उसके एग्जाम रिशेड्यूल हुए हैं और बच्चों ने पेपर दिए हैं। बात करते हैं दोस्तों कि बी लिस्ट में या पीजीडीसी में जिस भी बच्चे का एग्जाम छूट गया है, क्या 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 प्रॉब्लम आई है, उन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे। इसके रिजल्ट कब आएंगे, इसके इसमें जो है एग्जाम रिशेड्यूल होगा या नहीं होगा, उन्हीं सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दें, आप लोगों का सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपके 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव थे, 30 नंबर के सब्जेक्टिव थे। तो अगर कई सारे स्टूडेंट को का क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव जैसे आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद डायरेक्टली एग्जाम एंडेड करके आ गया। उसमें क्या करना था आप लोगों को कि आप लोगों ने अगर पीडीएफ अगर अपलोड कर दी है, लास्ट में जाके राइट हैंड साइड में कॉर्नर होता था, वहां पे जाके अगर आप लोगों ने पीडीएफ ओपन कर दिया है, पीडीएफ को अगर अपलोड कर दिया है, तो भी आपको 30 नंबर में से कम 20 नंबर, 20 से ऊपर ही एवरेज मार्किंग दी जाती है। अगर ऑब्जेक्टिव सही है, अगर उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं किया है, तो भी आपको, अगर असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट में आपको असाइनमेंट उसमें भी आपको 30 नंबर के असाइनमेंट होते हैं, उसमें से भी 25 नंबर से एभव ही मिलते हैं। अब वो डिपेंड करता है किस कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लिया है, किस काउंसलर के थ्रू आपने एडमिशन लिया है, वो आपको कितने मार्क्स दिलाते हैं। तो मैक्सिमम जो है 25%, 25 नंबर मिलते हैं। 25 आपको मिलते ही हैं, 30 में से 25 मार्क्स मिल जाते हैं। तब 25 वहां से हो गए, 25 इधर से मिल गए, 50 मार्क्स तो आपको ऐसे ही हो गया। अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव सही सही भी कम से कम किया होगा 40 में से, तो 20 नंबर ओवरऑल 70% आपके बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि सर हमने एग्जाम छूट गया या 7 बजे लॉग इन किया या 6 बजे किया। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, एग्जाम का जो टाइमिंग होता है उसमें अगर आपने एग्जाम लॉगिन नहीं किया, अगर आपका नहीं हो पाया एग्जाम, तो इसमें यूनिवर्सिटी के पास से अभी कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया है कि आप लोगों का ये एग्जाम रिशेड्यूल होगा। 29 मार्च तक अभी भी मंगलायतन यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, बहुत सारे कोर्स हैं जिसके एग्जाम चल रहे हैं। 29 मार्च के बाद ही ये एग्जाम रिशेड्यूल का अपडेट आएगा। तो इसमें ज़्यादा हाइपर या घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट थे कि सर मैं फाइल करूंगा कि पास कर जाऊंगा, सभी स्टूडेंट पास होंगे। 99% स्टूडेंट पास हो जाते हैं। 1-2% ही ऐसे स्टूडेंट है जिसने कोई कुछ लिखा ही नहीं, या वैसी क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा गया, आंसर में आपने कुछ लिख दिया, तो आप उस बेसिस पे ही फेल होता। मगर मैक्सिमम बच्चे यहाँ से, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे पास वैसे हर एवरी ईयर बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो इसमें मैक्सिमम बच्चे पास ही होते हैं। बहुत ही ऐसे कम बच्चे होते हैं जो कि कुछ लिखता ही नहीं है, या जो क्वेश्चन पूछा गया वो एक आध दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। बहुत ही एक रेयर केस में होता है, वैसे फेल होते नहीं। अब एक क्वेश्चन आया था आज ही मॉर्निंग में एक स्टूडेंट का कि यहाँ पे कुछ कंसल्टेंट जो है आप लोगों के साथ स्कैम करता है, तो इस स्कैम से अवेयर रहे। किसी भी कंसल्टेंट को असाइनमेंट के 1 रुपये न दे। असाइनमेंट जो है एग्जाम से पहले ही सबमिट होता है, एग्जाम के बाद सबमिट नहीं होता है। और स्टूडेंट, और आपको कोई भी काउंसलर आपसे अगर 300 या 400 या लिख के आपको बोल रहा है कि सबमिट करने के लिए, तो वो सीधा सीधा स्कैम कर रहा है आपके साथ। कभी भी इस झांसे में ना फंसे। इसकी जो है ऑलरेडी जो एग्जाम के टाइम पे एडमिशन लिया है, या एग्जाम से 4 दिन पहले एडमिशन लिया है, 10 दिन पहले एडमिशन लिया, वो काउंसलर के हैंड में होता है कि वो अपना स्टूडेंट का असाइनमेंट अपलोड करे फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके उनके पास ये राइट होता है कि वो बच्चे का जो है असाइनमेंट अपलोड कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट या काउंसलर जो है यहाँ पे बिजनेस बना लिए हैं। फीस इसकी ज़्यादा है, कम फीस में लिए हैं, और उसके चक्कर में स्टूडेंट भी इसी स्कैम में फंसे हुए हैं। तो आप लोगों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके डायरेक्टली बोलें वहाँ पे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा तो फेल नहीं होगा, बट वो है कि मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे असाइनमेंट के, अगर आपके काउंसलर ने अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो।
तो यही अभी तक का अपडेट जो है पीजीडीसीए का या बीलिस का या एमलिस का अभी तक का अपडेट यही है कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी में कि एग्जाम इसके रिशेड्यूल होंगे। कब होंगे अभी अपडेट नहीं है, 29 मार्च के बाद अपडेट होगा। इंस्टाग्राम पे आपको सबसे पहले अपडेट होगा, यूनिवर्सिटी से पहले सबसे पहले हम आपको यहाँ पे अपडेट करेंगे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर ले, वहाँ पे सबसे पहले हम आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का अपडेट देते रहते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी का जो है, अब यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग मोड में एडमिशन लेते हो तो उसका रूल चेंज हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है यहाँ पे कमेंट में कि 2024 जुलाई के, जैसे कि अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया 2 सेमेस्टर के एक ही साथ में, अब 2024 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के एडमिशन ओपन होंगे क्या? बिल्कुल एडमिशन ओपन नहीं होंगे। अब जो है एडमिशन एक बार क्लोज हो गया तो क्लोज हो गया। कोई भी एडमिशन जो किसी भी कोर्स में लेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, एग्जाम से 3 मंथ पहले ही एडमिशन लेना होगा, उसके बाद ही एग्जाम आप दे पाओगे। उसमें भी डीईबी आईडी एबीसी आईडी पहले ही जनरेट करनी पड़ेगी। ये जो आप एडमिशन होगा 2025, जैसे अभी जुलाई में एग्जाम होंगे, उसके जनवरी में अभी मार्च तक ही एडमिशन होंगे। उसके बाद 30 मार्च के बाद इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन 31 मार्च के बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। इसमें जो है बीलिस या एमलिस या पीजीडीसीए, इस किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेते हैं तो 30% का आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। पेमेंट जो है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में देना है। इसके अलावा मंगलायतन यूनिवर्सिटी के किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम में अब अगर आप लोग भी एडमिशन इनरोल करना चाहते हैं तो आपको 25 to 30% का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं हम लोग। उसमें जो है आपका मार्क्स के बेसिस पे हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें या तो इंस्टाग्राम पे डीएम करें। पेमेंट जो है बार बार आप लोगों से कहता हूँ यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही दे, किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में न दे। इनरोलमेंट नंबर जो है 3 to 4 वर्किंग डेज में आपको मिल जाता है, जिसमें स्टूडेंट जॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एलएमएस पैनल दिया जाता है। डिस्टेंस में अगर आप एडमिशन लोगे तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ की बुक्स रहती है, और कुछ नहीं ऑनलाइन लर्निंग मोड में लोगे तो सैटरडे संडे आपको स्कॉलरशिप, सैटरडे संडे आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर दिया जाता है। आप लाइव लेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल से। अगर और यहाँ पे अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया तो भी आप वहाँ पे जाकर रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर देख सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे प्लेसमेंट असिस्टेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आती है कोई भी कंपनी, अगर वहाँ पे भी आप लोग जाके बैठ सकते हो। सपोर्ट जो आपको 24/7 का स्टूडेंट को सपोर्ट मिलता है। एक्रीडेशन नैक A+ का एक्रीडेशन ग्रेड मिला हुआ है। फीस जो है इस यूनिवर्सिटी की सबसे कम फीस है, अफोर्डेबल फीस है। इसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, इसकी फीस इससे ज़्यादा ही है। डिजिटल आपको लाइब्रेरी रिसोर्सेज दिया जाता है, करियर पे फोकस्ड किया जाता है, यही सारे एडवांटेज है। बाकी बात आप लोगों की मर्जी है। ओवरऑल इसमें जितने भी कोर्स हैं वो किसी भी कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। इसमें एक कोर्स आया है MBA+, उसमें क्या डिफरेंस है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लगाऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आप लोगों को लगता है MBA+ में क्या, प्रो में क्या डिफरेंस है, प्लस में क्या है और जनरल में क्या है, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।